परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं होता। असली परीक्षा तो जीवन की होती है, जहां धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल से ही सफलता मिलती है। माँ काली, जो अंधकार को चीरकर उजाला लाती हैं, ऐसी ही एक असफल छात्र की मार्गदर्शक बनी। यह कथा उसी सत्य की साक्षी है। राजस्थान के एक छोटे से शहर का छात्र था। नाम था अमित वर्मा। साधारण परिवार से, पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, माँ गृहिणी। सपना था यूपीएससी क्लियर करना और परिवार का नाम रोशन करना। 3 वर्षों से तैयारी कर रहा था। रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ किया। घर वालों ने भी बहुत सहारा दिया, पर जब रिजल्ट आया, अमित प्रीलिम्स में भी पास नहीं हुआ। परिणाम आते ही जैसे उसका संसार रुक गया। मोबाइल स्विच ऑफ, कमरे में अंधेरा, दोस्तों से दूरी। वह सोचने लगा, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दुनिया ने ठीक कहा, यह एग्जाम सबके बस की बात नहीं। माँ बाप ने हिम्मत दी, पर वह सुनना नहीं चाहता था। शरीर कमजोर होने लगा, नींद उड़ गई। आत्मग्लानि इतनी कि उसने एक रात छत से कूदने की सोच ली। तभी एक अजीब सी घटना हुई। छत पर खड़ा अमित सोच रहा था, अब और नहीं। पर तभी पीछे से किसी स्त्री की तेज आवाज आई, रुक जा मूर्ख, क्या तू केवल अंक का गुलाम बन गया? वह पलटा तो कोई नहीं था, पर गूंजती आवाज दोहराई, माँ को पुकारे बिना हार मानता है? परीक्षा में फेल हुआ है, जीवन में नहीं। वो डर कर नीचे आया। पहली बार उसने घर के मंदिर में माँ काली की मूर्ति को ध्यान से देखा। माँ के गले में नरमुंड, हाथ में खड्ग, लेकिन आंखों में ममता। उस रात अमित ने माँ से बातें करना शुरू किया। कोई विधिवत पूजा नहीं, बस मन की बात। माँ, मैं थक गया हूं, इतनी मेहनत की, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तू ही बता, मैं क्या करूं? अचानक आंखों से आंसू बहे और दिल से एक भावना निकली, माँ, अगर तू चाहती है कि मैं फिर कोशिश करूं, तो मुझे साहस दे। उस रात अमित को स्वप्न में माँ दिखाई दी। उन्होंने कहा, पुत्र, तू मेहनती है, पर तूने मेहनत को ईश्वर मान लिया, मुझे नहीं। भक्ति में शक्ति है और शक्ति से ही सफलता मिलती है। उठ, फिर से लड़। अमित ने अपनी दिनचर्या बदली। अब वह पढ़ाई से पहले माँ काली का नाम लेता, मंदिर में दिया जलाता और कहता, माँ, जो होगा तू जाने, मैं सिर्फ प्रयास करूंगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। उसका गुस्सा कम हुआ, एकाग्रता बढ़ी। वह अब दूसरों की तुलना में खुद की प्रगति देखने लगा। कभी हार की बात सोचता तो मंदिर में जाकर माँ से कहता, अगर तू मेरी माँ है तो मुझे हार से डरने मत दे। एक बार फिर परीक्षा आई। अमित ने तैयारी की, पर इस बार उम्मीदों का बोझ नहीं था, केवल समर्पण था। रिजल्ट आया, वह फिर फेल हुआ, पर इस बार वह टूटा नहीं। उसने माँ से कहा, माँ, शायद यह भी तेरी योजना है, मैं रुका नहीं हूं। यही माँ की परीक्षा थी, क्या पुत्र अब भी विश्वास करेगा? और उसने किया। वो उठा और तैयारी जारी रखी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, एक एनजीओ में पढ़ाने जाया कर, घर बैठे बैठे तू और परेशान हो जाएगा। वह गया और वहां बच्चों को पढ़ाकर उसे शांति मिली। उसे लगा, मेरी पढ़ाई अब दूसरों के काम आ रही है। यही था माँ का मार्ग। अब वह पढ़ाता, पढ़ता और हर कार्य को माँ को अर्पित करता। उसने एक डायरी बनाई, काली माँ की कृपा। रोज उसमें लिखता, माँ, आज तेरा दिन सफल रहा। तीसरे साल जब अमित ने फिर यूपीएससी का फॉर्म भरा, तो अब वह बच्चा नहीं था जो डरता था। परीक्षा दी, साक्षात्कार में गया। वहां भी आत्मविश्वास से बोला, मैंने असफलता देखी है, पर उससे ऊपर उठना माँ काली ने सिखाया है। रिजल्ट आया, वह सेलेक्ट हो गया, पर माँ से उसने यही कहा, माँ, ये तेरी परीक्षा थी, तूने पास किया, मैं नहीं। काली माँ का नाम केवल रौद्रता का प्रतीक नहीं, वह परिवर्तन की देवी है। जब परीक्षा में असफलता मिले, तो वह माँ के द्वारा दी गई सबसे बड़ी शिक्षा होती है, आत्मबल, धैर्य और पुनः प्रयास। याद रखो, परीक्षा का नंबर नहीं, जीवन का नजरिए बदलो। काली माँ डराती नहीं, उठाती हैं। भक्ति और प्रयास दोनों जब मिलते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखो, तुम्हारा भाग्य बदलने लगेगा। जय माँ काली।